गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप मेरा पहले का वीडियो देख चुके हैं कि मैंने कैंसर के बारे में एक सिर्फ आउटलुक दिया था, एक फ्रेमिंग किया था मैंने कि कैंसर क्या है और यह कैसे होता है। तो आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैंसर का जो जांच होता है कि आखिर कैंसर की पहचान कैसे की जाती है और डॉक्टर किन किन विधियों से, कौन कौन से टेस्ट के द्वारा यह पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति को कैंसर है अथवा नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा वरना आपको समझने में दिक्कत होगी कि कैंसर की जांच कैसे की जाती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कैंसर की जांच कैसे की जाती है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा इस बात की पुष्टि हो पाती है कि यह कैंसर है। अब हम लोग जाने कि कैंसर जो बीमारी है उस बीमारी की पहचान कैसे की जाती है, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। हर टेक्निक के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो हम बोर्ड पे पहले से जैसा कि लिख चुके हैं, हम इनको समझाते हुए जाएंगे और कहीं अगर दिक्कत होगा समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कैंसर का जो डिटेक्शन होता है, पहचान होता है, उसका जो जांच करवाना पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे जांच होते हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स के द्वारा हम लोग कैंसर की पहचान करते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेथड्स ऑफ कैंसर डिटेक्शन। कैंसर का जो डिटेक्शन होता है, पहचान होता है, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा होता है। तो पहला है एक आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या हुआ कि कोई डॉक्टर या कोई अनुभवी व्यक्ति या खुद आप, अगर आपके शरीर का कोई भी तिल या मस्सा या किसी जगह पर स्किन का कलर अगर चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो इट में भी कैंसर या कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही है। ठीक है, लेकिन ये भी एक साइन है किसका, कैंसर का। तो लिखा हुआ है कि चेंज इन स्किन कलर। अगर त्वचा का कलर अगर चेंज हो रहा है तो आपको थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। दूसरा कि अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा, जैसे हाथ हो, सिर हो या पाँव हो या पीठ हो, अगर कहीं पर कोई गांठ बन रहा है, कुछ उभार ऐसा दिख रहा है, कोई अंग आपका बढ़ रहा है, थोड़ा सा उसमें इंलार्जमेंट हो रहा है, तो यह भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो तरीका है, इसको आप या कोई डॉक्टर सिर्फ फिजिकली देख के या छू के एक अनुभव करता है कि यह कैंसर हो सकता है। तो यह जो तरीका होता है यह कहलाता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट जिसको शक होता है कि हो सकता है आपको कैंसर हो गया हो, तो डॉक्टर क्या करता है, पहले उसको देखता है। अगर उसको लगता है कि यह हो सकता है कैंसर, तो फिर आगे वो जांच लिख देता है। तो दूसरा जो जांच का तरीका है वो है ब्लड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ब्लड, खून के जांच के द्वारा भी ये पता किया जाता है कि उसको कैंसर है या नहीं है। खास करके जो ब्लड टेस्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा सीबीसी टेस्ट, यानी ब्लड का जो टोटल प्रोफाइल होता है उसकी जांच की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या, ये टोटल उसका जांच किया जाता है, उसकी संख्या को देखा जाता है। तो कैंसर के केस में अगर किसी व्यक्ति के शरीर का अगर ब्लड का सैंपल लिया गया और उसके एग्जामिनेशन में, पैथोलॉजी में यह जांच सामने आता है कि श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। नॉर्मली किसी संक्रमण की अवस्था में, इन्फेक्शन की अवस्था में अगर किसी को कुछ बुखार है या कोई टाइफाइड है या कोई भी रोग है, सिंपल सा साधारण अगर कोई क्यूरेबल रोग है, तो उस स्थिति में भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है। लेकिन अचानक से एक जो नॉर्मल वैल्यू होता है उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है
WBC की संख्या, तो यह खतरे की घंटी है। तो इस बात से ये पता लग जाता है कि WBC की संख्या इतनी अचानक लाखों में कैसे पहुंच गई। ठीक है, तो WBC की संख्या अगर बहुत ज़्यादा अनियंत्रित तरीके से बढ़ता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, तो यह ब्लड कैंसर को बताता है। कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर, जिसको बायोलॉजी के भाषा में, मेडिकल के लैंग्वेज में ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकेमिया। तो लिखा हुआ कि ब्लड टेस्ट के द्वारा जब एबनॉर्मल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है क्या, तो WBC का क्या संख्या, नंबर, वो अगर एबनॉर्मल रूप से अगर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर कहेंगे। और इसी का मेडिकल टर्म है या जूलॉजिकल टर्म है ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इस बात से पता चल जाता है कि इसको ब्लड कैंसर है। और दूसरा एक और टेस्ट है जो ब्लड से रिलेटेड है, वो है एलिजा टेस्ट। एलिजा का नाम आपने सुना होगा। यह एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर आधारित यह जांच होता है। एलिजा जो टेस्ट होता है यह एड्स के केस में भी किया जाता है। एलिजा टेस्ट नॉर्मली जो किया जाता है, एक PVC का नाम सुना हो आप लोगों ने कि प्लास्टिक का पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस तरह का एक कीट आता है, और जिसमें छोटे छोटे वेल्स होते, गड्ढे होते हैं, और ये जो गड्ढा होता है यह कोट किया जाता है, स्तरित रहता है एंटीजन से। ठीक है, तो कैंसर का जो एंटीजन होगा, यानी कैंसर के केस में क्या होता है, ऑन्कोप्रोटीन बनता है। तो ऑन्कोप्रोटीन से इस जो गड्ढे, माने इस तरह का ये गड्ढा है, और इस गड्ढे को क्या कर दिया जाता है, लेवल कर दिया जाता है, इससे कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, कोटिंग कर दिया गया। अब व्यक्ति का जो सीरम होता है, तो सीरम में क्या मौजूद होगा, एंटीबॉडी। अगर किसी को अगर कैंसर है तो उसके ब्लड में कैंसर का एंटीबॉडी निश्चित तौर पे होगा। तो एंटीबॉडी इसके साथ आके क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, और इस दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप इसमें एक क्रोमोजेनिक कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है जो इस रिएक्शन को दर्शाता है। अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो इससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति को कैंसर है, यानी कि कैंसर का एंटीबॉडी का पाए जाना इस टेस्ट से पता चलता है। सेम इसी प्रकार से एड्स की स्थिति में भी होता है। तो एलिजा टेस्ट, इसका फुल नेम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या नाम याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलिजा टेस्ट के द्वारा भी कैंसर की जांच होती है। अब जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है इमेजिंग टेस्ट, इमेज के द्वारा है। तो इमेज के द्वारा जो कैंसर की जो जांच की जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर के डायग्नोसिस पर कि डॉक्टर कहाँ किस टेस्ट से वो संतुष्ट होगा, वो डिपेंड करता है। दूसरी बात कि कैंसर कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए जो इमेज तैयार किया जाता है रेडियोग्राफी के द्वारा, तो उसमें सबसे पहला एक नाम है CT स्कैन। क्या? CT स्कैन, इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो CT स्कैन के द्वारा, नॉर्मली जो एक्सरे के द्वारा जो इमेज तैयार किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो वो इमेज सिर्फ 1 डायमेंशनल होता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा अलग अलग एंगल पे पेशेंट का जो इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, चाहे हड्डी हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, इन सारे ऑर्गन को का अलग अलग एंगल से इमेज को कलेक्ट करके उसका एक ग्राफ तैयार किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, CT स्कैन। ये एग्जैक्ट लोकेशन एट दैट टाइम, उस समय उसका क्या पोजीशन है, ट्यूमर का, कैंसर कहाँ पर बन रहा है, इसका पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा जो और ज़्यादा भरोसेमंद रिलायबल टेक्निक्स है उसका नाम है PET। ठीक है, PET, इसका फुल फॉर्म है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। क्या नाम है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी।
यह जो टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा पेशेंट का जो मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल जो फंक्शन है उसकी जांच हो पाती है। इसमें पेशेंट को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड में डाला जाता है और उसके बाद ये जो इमेजिंग मशीन है उस मशीन से जो उसका जो इमेज तैयार किया जाता है, जहाँ पर स्पॉटेड दिखता है उजला ऐसा कलर का, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन को बता देता है और यह इस बात को भी बताता है कि उस व्यक्ति के बायोकेमिकल रिएक्शन, उस व्यक्ति का जो फिजियोलॉजी है, मेटाबॉलिक तो होता ही रहता है, मेटाबॉलिज्म के कारण ही हम लोग जिंदा हैं। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ डिस्टर्ब है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन से कहाँ पर प्रभावित हो रहा है, तो इस चीज से पता चलता है। यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आता है आपका MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यह भी लेटेस्ट टेक्निक है और इसमें जैसे ब्रेन का या इंटरनल ऑर्गन का, ये सारा जो टेक्निक है, CT स्कैन, पेट और MRI, ये सारा लेटेस्ट टेक्निक है और ये सारा जो टेक्निक्स है वो इंटरनल ऑर्गन और बोन से रिलेटेड कैंसर के कंफर्मेशन के लिए कराया जाता है। ये कैंसर उसको कहाँ पर है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो जनरली MRI के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा, है ना, तो कैंसर का जो 3 डायमेंशनल लोकेशन पता किया जाता है। उसके बाद एक्सरे भी होता है और अल्ट्रासाउंड भी होता है। तो एक्सरे में तो आपको पता है कि एक्सरे का जो टेक्निक्स है, तो इसमें क्या होता है, जनरली बोन के लिए कराया जाता है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड वेव है उसको भेज के वहाँ से रिफ्लेक्ट कराया जाता है जहाँ पर वो कैंसर है, ठीक। तो इसके द्वारा भी 3 डायमेंशनल व्यूज तैयार होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक रिपोर्ट आता है खास करके इंटरनल ऑर्गन के केस में, तो CT स्कैन, पेट और MRI, ठीक है। ये टेस्ट थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद जो टेक्निक है, इसके द्वारा ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जो गांठ है या अंदर कुछ पिंड सा बन रहा है वो है क्या, वो ट्यूमर है या नहीं है, या किसी अन्य प्रकार का ब्लॉकेज है या स्टोन है, क्या है ना। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और रिलायबल जो अंतिम ये कंफर्मेशन का जो एक मापदंड है, स्टैंडर्ड है, वो है आपका बायोप्सी। क्या याद रखेंगे, बायोप्सी को याद रखेंगे। तो बायोप्सी क्या है, एक्चुअली आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि नॉर्मल सेल और कैंसर का जो सेल होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस ये कि कैंसर का जो सेल होता है वो कांटेक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करता है, जबकि नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन को शो करता है, ठीक है। तो इस बायोप्सी जो है पूरी तरह से एक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट एग्जामिनेशन है, जिसमें डॉक्टर क्या करता है कि जहाँ पर सस्पेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि यहाँ पे कैंसर है, तो उस पार्ट को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से उसको निकाल लिया जाता है, तो टिश्यू को निकाला जाता है और फिर उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप से उसका एनालिसिस करता है, डिटेक्शन करता है, ये देखा जाता है कि वो कैंसर का सेल है या नहीं है। तो नॉर्मल सेल अगर होगा तो हर एक सेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। वहीं पर अगर कैंसर का सेल अगर होगा तो एबनॉर्मल होगा और वो क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो कैंसर का सेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। और इस स्लाइड को अगर देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपस में सभी से जुड़ा हुआ है एक मैनर में, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक व्यवस्थित तरीके से ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो कैंसर का जो सेल होगा वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा, सभी अलग अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग अगर है किसी टिश्यू में सेल, तो डॉक्टर एकदम कंफर्म कर देगा कि इसको कैंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैंसर की जो पहचान होती है, उसका जो जांच होता है,
कितने तरीके से होता है? मोटे तौर पर 4 तरीके से किया जाता है। इसमें पहला एक फिजिकल एग्जामिनेशन, जो एट फर्स्ट साइट जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक कैंसर को पहचानने का एक नजरिया है। या सिर्फ या देख सकते किसी को छू के देख के उसका कलर का एग्जामिनेशन, कलर वगैरह को देख के हम लोग एक जो माइंड सेट बनाते हैं कि कैंसर हो सकता है, ये भी कैंसर का जांच। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत एक और बात आती है कि अगर किसी फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान अनयूजुअली अगर ब्लड ही आता है, ब्लड फेंक देता है, तो यह भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का अगर कुछ भी सिम्टम दिखे, साइन दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। पहला जो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान देखा जाता है, जैसे कोई गांठ लंप बनना, मोल या मस्से का कलर चेंज होना, स्किन का कलर चेंज होना, तिल का साइज या मोल का साइज बढ़ना। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ब्लड आना, ये सभी कैंसर का लक्षण हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे या जानेंगे कि कैंसर का फिर इलाज किस तरह से और कैसे होता है।